हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ दिग्विजय सिंह। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। आज की इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो टेंस का सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी बहुत ही मदद करेगा। आप जब कभी गैफलिंग करेंगे, ठीक है ना, गैफलिंग करेंगे तो उसमें आपकी ये बहुत मदद करने वाला है। तो इसीलिए इस टॉपिक्स को अच्छे से आप समझिए। ये सभी एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेगा। क्लासेस में जैसे आपका 6 क्लास 7 8 9 10 11 और कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसमें आपकी ये 100% आपकी हेल्प करने वाला है ना, कम्प्लीटली आपकी हेल्प करेगा ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस का अर्थ होता है क्रम। ध्यान सुनिए, सीक्वेंस का अर्थ क्या होता है? क्रम होता है। क्रम मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस, जैसे आप कोई चीज़ कैसे रखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे। जब कोई वाक्य एक से अधिक क्लॉज से मिलकर बना हो और उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तब वह वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। मैंने इसको आपको सेंटेंस में पढ़ाया था कि जिसमें वन प्रिंसिपल एंड वन सबऑर्डिनेट, यानी वन प्रिंसिपल वन सबऑर्डिनेट आपका और भी हो सकता है, वन से अधिक भी हो सकता है, मोर देन वन, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कह रहा है कि इसकी भिन्न भिन्न क्लॉजेस में टेंस का प्रयोग किस क्रम में हो, उसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। मतलब ये जो टॉपिक है इसमें सीक्वेंस उसका कैसा होना चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बनाएंगे तो उसमें आपका प्रिंसिपल होगा उसके बाद सबऑर्डिनेट होगा, तो उसका जो टेंस का जो सीक्वेंस हो, मतलब कौन सा प्रेजेंट कौन सा पास्ट, ये जो सीक्वेंस हो उसके बारे में हम पढ़ने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि उसका सीक्वेंस क्या हो। उसी सीक्वेंस को आज हम लोग, ठीक है ना, पढ़ेंगे। उसी सीक्वेंस को हम इसको आज पढ़ते हैं। यानी जब कोई वाक्य एक से अधिक क्लॉजेस से मिलकर के बना हो, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और उसी भिन्न भिन्न क्लॉजेस में टेंसेस का प्रयोग किस क्रम में हो, उसी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहते हैं। अब ध्यान सुनते हैं इसका रूल क्या कह रहा है, कैसे कैसे इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं तो क्या कह रहा है ये। फर्स्ट पॉइंट है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज मतलब पहले वाला प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसका जो वर्ब का जो टेंस होगा, उसका जो वर्ब उसी टेंस में प्रयोग हो जिस टेंस में हिंदी का वाक्य दिया गया है। याद रखिएगा कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में पहला वाक्य होगा, फर्स्ट क्लॉज होगा, तो याद रखेंगे कि हिंदी का सेंटेंस जैसे है ना, हिंदी का सेंटेंस जैसे है उसी के सेंस में उसको बना दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं नहीं जानता, तो क्या हो जाएगा, लिखा है आई डू नॉट नो, कि वह इस कार्य को कब करता है, तो व्हेन ही डज दिस वर्क, करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यानी इंडेफिनिट टेंस में आ गया, तो इसको हमने इंडेफिनिट टेंस में बना दिया। अगला रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है मैं या नहीं कह सकता कि वह दिल्ली कब जाएगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा, तो आई कैन नॉट से मैं नहीं कह सकता, व्हेन मतलब कि कब, ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली कब जाएगा ना, ऐसे आपने बना दिया। मैंने क्या बताया कि जब टू क्लॉजेस मिलेंगे, वन प्रिंसिपल वन सबऑर्डिनेट, तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो किस में होगा, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा वो आपका हिंदी का जो सेंटेंस रहेगा उसी में बना दिया जाएगा। अगला कह रहा है नेता कहेंगे कि हम देश के लिए काम करते हैं, द लीडर्स विल से दैट दे वर्क फॉर द कंट्री। ठीक है ना,
ये आपने बना दिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में ही आएगी। हिंदी के वाक्य में चाहे किसी भी टेंस हो, विल, शैल, कैन, मे, माइट, जो कुछ भी हो, लेकिन उसका जो पास्ट टेंस होगा वो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। याद रखेंगे कि अगर आपका पहला यानी जो फर्स्ट वाला है वो पास्ट में होगा तो अगला भी पास्ट में आएगा। हिंदी से मतलब नहीं है, वो चाहे जिसमें लिखा हो पास्ट का ही यूज करना है। चलिए ध्यान समझते हैं। लिखा कि मैंने देखा, आई सा, कि दैट, लड़के नकल कर रहे हैं ना, तो द स्टूडेंट्स वर, अब नकल कर रहे हैं तो ये आप इज़ और आर नहीं और एम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है तो अगला भी पास्ट में हो जाएगा। मीनिंग को नहीं देखना है, आप उसके मीनिंग को ध्यान ही नहीं देंगे कि वो मीनिंग किस में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उसको हमें पास्ट टेंस में यूज करना है, पास्ट टेंस में बनाना है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। मैंने सुना कि, आई हर्ड दैट, मेरठ नगर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स वॉज कमिंग टू मेरठ ना, टू मेरठ। देखिए यहाँ पे आपने मेरठ में लगा दिया, आ रहे हैं लेकिन किस में हो गया, वाज। सुना है तो पास्ट ही में तो रहेगा ना, उसको बना दें। हिंदी से मतलब नहीं है, आप चाहे जो लिखा हो आप उसको पास्ट ही में बनाएंगे अगर आपका किस में है, फर्स्ट वाला पास्ट टेंस में है। मुझे आशा है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मुझे आशा है कि वह मुझसे मिलने अवश्य आएगा। आई होप दैट, ध्यान सुनिएगा, ये आपका गैप फिलिंग बहुत मदद करेगा। गैप फिलिंग में अक्सर पूछा जाता है, ऐसे दे देते हैं। जो लिखा है आपका देखिए, ये लिखा है ना ऐसे, ये वाला उठा करके दे देंगे यहाँ पे गैप फिलिंग में करके। तो यहाँ पे आपको अच्छे से करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसको अच्छे से किए। मुझे आशा है, मुझे आशा थी, आई होप दैट, वह मुझसे मिलने अवश्य आएगा। ही शुड, देखो आएगा तो यहाँ पे ही अवश्य आएगा। देखो मैंने आपको टेंस में क्या पढ़ा था, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब अवश्य आ जाता है तो उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ शैल। तो वह की इंग्लिश क्या हो गई, देखिए वह की इंग्लिश हो गई ही, और ही के साथ आपने क्या लगा दिया, विल नहीं लगाया यानी वुड नहीं लगाया, यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, शुड लगा दिया। अगर आपने टेंस के वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। क्या कह रहा है कि अगर वाक्य में अवश्य जरूर ये आता है तो आई वी के साथ विल, बाकी सभी के साथ शैल, बताया था ना। और शैल का पास्ट टेंस क्या होता है, शुड होता है। तो आपने देखिए यहाँ पे शुड यूज किया है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कुछ और भी यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है देखते हैं। दिया गया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट है, उसको सुन लीजिए। किंतु इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात निम्नलिखित दशाओं में यह नियम लागू नहीं होगा। ध्यान दो, यदि सबऑर्डिनेट क्लास में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो ऐसी बातें जो अवश्य अभी सत्य हों या जो बात किसी आदत को बताए, उन वाक्यों को प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में होते हुए भी सबऑर्डिनेट हमेशा प्रेजेंट में होगा। याद रखिएगा, अगर सदा सत्य रहने बात हो, पास्ट में चाहे हो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रेजेंट ही में रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। पहला, अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल 7 नंबर देखिए, ए ये लिखा है, देखिए मुझे मालूम था, आई न्यू दैट। अब देखिए पास्ट टेंस में था तो, लेकिन ये भाप गर्म होती है तो स्टीम इज़ हॉट, ये पास्ट नहीं करेंगे आप कि पास्ट बना देंगे, आप इसको प्रेजेंट ही में रखें, क्योंकि ये सदा सत्य रहने वाली बात है कि जो भाप होती है वो क्या होती है, गर्म होती है। हमेशा जब तक पानी रहेगा, जब तक भाप ही निकले, गर्म ही रहेगी, वो ठंडी नहीं रहेगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है, यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लास में देन से आरंभ हो रही हो, अर्थात तुलना की जा रही हो, उस समय स्थान या कारण का पता लगे, तब उस समय अर्थ में वर्ब के अनुसार ही वर्ब किसी भी टेंस में आ सकता है। जैसे क्या दिया गया है, तुम इस वर्ष की अपेक्षा गत वर्ष अधिक स्वस्थ थे, तो लास्ट ईयर यू वर हेल्दियर देन यू वर दिस ईयर। देखिए
पास्ट टेंस में है तो ये जो है वर्ब किसी भी टेंस में आ सकती है, वो जैसे मीनिंग होगा उसे बना दीजिए, जैसे आपने पहले रूल में पढ़ा था। तुम्हारा भाई उसी दफ्तर में काम करता था जिसमें मैं करता हूँ। योर ब्रदर वर्कड इन द ऑफिस वेयर आई वर्क। मैंने क्या बताया, जब जो है तुलनात्मक भावना आ जाए, स्थान या कारण आ जाए, तो वहाँ पे आपका वर्ब कारण का पता लगे तो उसमें अर्थ के अनुसार वर्ब किसी भी टेंस में आ सकता है। देखिए अगला रूल क्या कह रहा है कि यदि प्रिंसिपल क्लास फ्यूचर टेंस में हो और सबऑर्डिनेट क्लास व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, टिल, अनटिल, एज लॉन्ग आदि समय सूचक शब्दों से आरंभ हो, तब सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगी, चाहे वह हिंदी में फ्यूचर टेंस में ही क्यों ना हो। सबऑर्डिनेट क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगी, चाहे वो फ्यूचर में ही। जैसे जब मैं, ध्यान दो, जब मैं अपना कार्य समाप्त कर लूँगा मैं घर चला जाऊँगा। आई शैल गो होम व्हेन आई फिनिश माई वर्क। कर लूँगा, देखिए दो फ्यूचर में नहीं होगा, पहली बात तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं, या फ्यूचर। अगला है जब तक घंटी नहीं बजेगी विद्यार्थी अपनी कक्षा में नहीं जाएंगे। द स्टूडेंट विल नॉट गो इनटू देयर क्लास अनटिल द बेल रिंग्स। यदि प्रिंसिपल क्लास पास्ट इंडेफिनिट में हो, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास हु, व्हिच ये आदि से आरंभ हो, तो किसी भी टेंस में हो सकती है। स्टडी आई मेट द स्टूडेंट हु इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर स्कूल, तो ये किसी में हो सकता है जब ये किससे जुड़ा हो, एडजेक्टिव से खुला हो, जैसे हु, व्हिच और उसके बाद दैट, ठीक है ना, ये सब वर्ड जो होते हैं, दैट हो गया, हुम हो गया, व्हेन हो गया ना, जब अर्थ निकलेगा, जो उस अर्थ निकलता है, तो जो, जब, जैसे, तो वहाँ पे आपका किसी टेंस में हो सकता है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी मदद करेगा गैप फिलिंग करने में और टेंस ट्रांसलेट करने में। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ लिए हैं। एक बार अगर ना वीडियो समझ में आए तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, 2-3 बार देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ नहीं है। आई थिंक ये आपका 12 मिनट का वीडियो है, आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो समझ अच्छे लगे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।